हेलो वेलकम, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल @सोनू प्री प्राइमर 1986। और आज मैं आप लोग के सामने लेके आया हूँ प्रेपोजिशंस की कुछ उनकी शाखाएँ। उसमें से 2-3 वर्ड को मैंने लिया है, ऐसे प्रेपोजिशन को लिया है जिसमें है इन, ऑन, एट। तो प्रेपोजिशंस के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं प्रेपोजिशंस होता क्या है। प्रीपोजिशंस 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक प्री और एक पोजीशन। प्री का मतलब हम सभी जानते ही हैं, प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान, पहला स्थान। वैसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर, मैंने यहाँ लिख भी दिया है, वैसा शब्द जो नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उनका संबंध अन्य शब्दों के साथ दर्शाता है, इसे प्रेपोजिशंस कहते हैं। तो प्रेपोजिशंस में आज हम देखने वाले हैं इन, ऑन और एट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। बेसिकली आप सभी जानते हैं, जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं या जिन्हें अंग्रेजी की थोड़ी भी समझबूझ है, वो प्रेपोजिशंस को जानते हैं और उसका यूज़ भी काफ़ी हद तक कर लेते हैं। लेकिन मैं आज 3-4 ऐसे ट्रिक्स को बताऊंगा जो कि आप जानते हैं कि ऑन का प्रयोग यहाँ करना है, इन का प्रयोग यहाँ करना है, एट का प्रयोग यहाँ करना है, लेकिन वहाँ पे वो किसी न किसी कारणवश नहीं होता। तो एक सिद्धांत को याद रखना, किसी भी प्रेपोजिशंस को सेंटेंस में लाने के लिए और जब हम यूज करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है। हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है उसके हिंदी मीनिंग को समझें और तभी प्रेपोजिशंस का यूज जो होता है, जो भी आप सटीक प्रेपोजिशंस होता है उसका यूज वहाँ पे उस सेंटेंस में करें। तो सबसे पहले आज की टिप्स है कि आप सबसे पहले सेंटेंस को हिंदी में समझें कि वो उसका हिंदी मीनिंग क्या कहता है। तो आइए हम देखते हैं आज का हमारा जो 3 प्रेपोजिशंस के बारे में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो वो प्रेपोजिशंस कौन कौन से हैं और उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। पहला है इन, आई एन इन, इन मीन्स होता है अंदर, ओ एन ऑन, ऑन मीन्स होता है पर या ऊपर भी कह सकते हैं, और एट, ए टी एट, एट मीन्स पर होता है। ये सभी कोई जानते हैं। इन इज यूज फॉर अन एनक्लोज्ड सरफेस या स्पेस। इन का प्रयोग ऐसे हम हिंदी में जान ले तो वो इनका प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब उसे लगाना है, उस इनका प्रयोग करना है तो उस सेंटेंस में जहाँ पे कि वो उसका प्रयोग चारों तरफ से घिरा हुआ क्षेत्र के लिए किया जा रहा है, वैसे क्षेत्र में बेसिकली हम जानते हैं कि इनका प्रयोग होता है। देखते हैं इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। साल के लिए होता है, सीजन्स नेम, ऋतुओं के नाम, गर्मी का मौसम, ठंडा का मौसम, इन समर सीजन, विंटर सीजन, और मंथ्स नेम के लिए मार्च, जून, अप्रैल, मई, कुछ भी आए तो वहाँ पे हम इनका प्रयोग करते हैं। साथ ही अगर हम काफ़ी दर्द में होते हैं, जब मुझे काफ़ी दर्द महसूस होता है तो वहाँ का सेंटेंस बिल्कुल अलग हो जाता है, मुझे दर्द हो रहा है। इसका अगर हम ग्रामेटिकल या अपने जो हमारा ट्रांसलेट के हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे तो वो अलग बनेगा, लेकिन वहाँ पे आई एम इन पेन ये कहा जाता है, आई एम इन पेन। तो वहाँ पे हम बिना कुछ सोचे समझे इस सेंटेंस को याद रख सकते हैं, आई एम इन पेन, मुझे दर्द हो रहा है। और देखते हैं पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं तो मैंने यहाँ पे बनाया पार्ट्स ऑफ द डे। एक दिन में कई शाखाएं होती है, दिन की भी कई शाखाएं हैं, सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, फिर मध्य रात्रि होती है, तो उसे हम पार्ट्स ऑफ द डे के नाम से जानते हैं। तो इसके साथ भी हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन आगे हम जानेंगे कि कहीं कहीं पे इनके जगह पे ऑन का वही प्रयोग पार्ट्स ऑफ द डे के लिए हम सभी करते हैं। और पास्ट जो बीत गया, फ्यूचर जो आने वाला है, हिस्ट्री टाइम और कमिंग टाइम, दोनों के लिए इनका प्रयोग हम करते हैं। बच गया प्रेजेंट टाइम, तो मैं प्रेजेंट टाइम पे फिर से आऊँगा। और जैसा कि मैंने बताया इन इज़ यूज फॉर अन एनक्लोज्ड स्पेस, तो वहाँ पे हम लेते हैं एरिया। जैसे हमारा एरिया है, बाज़ार है, भट्टा बाज़ार, पूर्णिया, पटना, दिल्ली, वहाँ अगर बाज़ार की बात करें तो वहाँ पे हम इनका प्रयोग करते हैं। सिटी के लिए, शहर के लिए करते हैं, कंट्री देश के लिए करते हैं, स्टेट्स, गार्डन, बास्केट, इत्यादि। जिसका कोई बाउंड्री निश्चित हो, वह चारों तरफ से घिरा हुआ हो, वहाँ भी हम
बिना कुछ सोचे समझे इनका प्रयोग 98% तक कर सकते हैं। 1 या 2% में ये कहीं कहीं पे बदलाव या चेंजेज इसमें आती हैं। और हमारा दूसरा है ऑन, ऊपर या पर। टाइम के लिए जहाँ पे डेज मेंशन होता है, टाइम के लिए जहाँ पे डेज मेंशन होता है कि सोमवार को, मंगलवार को, फ्राइडे को, वेडनेसडे को, वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करते हैं। प्लेस, सरफेस, सतह, यहाँ भी हम दिखाएंगे, यहाँ भी कुछ ट्रिक्स है। प्लेन सरफेस, ये हमारा बोर्ड टंगा हुआ है, ये प्लेन सरफेस पे टंगा हुआ है दीवार पे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि दीवार के लिए हम केवल ऑन का ही प्रयोग करेंगे। मैं इसके प्रयोग को अलग अलग रूपों में आपको आज दिखाने वाला हूं कि ये दीवार है तो यहाँ हम ऑन का प्रयोग कतई आंख मूंद के नहीं कर सकते हैं। अब आता है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑन संडे, ऑन जून 5, ऑन माय बर्थडे, ही गैव मी अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, यहाँ पे ऑन का प्रयोग होता है। ऑन अ हॉलीडे, ऑन वीकेंड, ये ऑन वीकेंड, इस पर भी मैं कुछ लेके आया हूँ, इस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। ऑन वीकेंड, आप तब मेरे वीडियो को, आज का जो यह वीडियो है इसे प्लीज़ मिस मत नहीं कीजिएगा। ये जो मैं घेरा लगाते जा रहा हूँ वो इस पर चर्चा करने वाला हूँ। ऑन वीकेंड वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, आज आपका ये प्रेपोजिशंस का इन, एट, ऑन में क्लियर करा के ही वापस जाऊँगा। तो आप प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जब वीडियो लास्ट हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा कि हमारा कोई भी वीडियो आता है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखते हैं ऑन अ बाइसिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, मोबाइल पे फ़ोन बात कर रहे होते हो, लैपटॉप के साथ हो, तो उस समय भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे हम यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग उसके साथ हम करते हैं। मोबाइल स्क्रीन, टैबलेट, फ्लोर, ऑन दी फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर, जब एक से ऊपर किसी मकान के ऊपर मकान बनते चला जाता है तो उसे हम फ्लोर के नाम से जानते हैं, और वो फ्लोर 1, 2, 3rd, 4th, 5th, इस तरह से वहाँ भी ऑन का प्रयोग करते हैं। रोड और स्ट्रीट के लिए भी हम ऑन दी रोड, ऑन दी स्ट्रीट का उपयोग करते हैं। बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इस पे भी मैं आऊँगा। कारपेट, स्लिंग, रोड, etc, इसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। अब बचता है एट। एट मीन्स होता है पर, फिक्स टाइम और स्पेसिफिक पॉइंट। अगर हम किसी फिक्स टाइम 10:30 बजे, 10:30, और हो सकता है हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट, आपको इसी जगह पे यह कील ठोकनी है, वहाँ पे हम वो जगह भी निर्धारित है, आप उस कॉर्नर में जाके बैठें। कुर्सियाँ बहुत सारी लगी है लेकिन आपको बैठना है उस कॉर्नर वाली कुर्सी पे, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, स्पेसिफिक पॉइंट आपको दिया जा रहा है। डॉक्टर कहाँ, या डॉक्टर के जो कंपाउंडर होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, वो आपको इस कॉर्नर पे मिलेंगे, तो वहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं। जब कोई समय निश्चित हो या किसी पॉइंट को डायरेक्ट वह दर्शा रहा है कि उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं होने वाली है, तो वैसे सिचुएशन में हम एट का प्रयोग करते हैं। और है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मेरी सैलरी महीने के शुरू में आ जाती है। मंथ और वीक, यहाँ सप्ताह को भी लिया गया है और मंथ को भी लिया गया है। बिगिनिंग हो सकता है किसी भी महीने या सप्ताह की शुरुआत हो या एंड हो, या किसी महीने की शुरुआत में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं ऐड का, या किसी महीने के लास्ट के लिए भी कर सकते हैं। जब सप्ताह के पहले दिन पहले के लिए आता है या अंतिम सप्ताह के अंतिम दिनों के लिए आता है तो वहाँ भी हम ऐड का प्रयोग करते हैं। अब आता है प्रेजेंट टाइम। जैसे मैंने देखा पास्ट और फ्यूचर के लिए इन का प्रयोग करते हैं, इसी तरह प्रेजेंट टाइम के लिए ऐड का प्रयोग हम करते हैं। अगर हमारा कोई सेंटेंस में प्रेजेंट टाइम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यानी दर्शाया जा रहा है, उस सेंटेंस में प्रेजेंट को दिखाया जा रहा है या समझाने की कोशिश की जा रही है, तो वहाँ हम एट का प्रयोग करते हैं। अब ये एड्रेस के लिए भी हम लिखते हैं एट काझा, एट पोस्ट काझा, पुलिस स्टेशन, ये वो जो भी आपका नियरेस्ट आप एड्रेस जब किसी को लिखाते हैं वहाँ ऐड का प्रयोग हम करते हैं। और जब किसी को लोकेशन बताना हो वहाँ भी हम ऐड का प्रयोग ही करेंगे। अगर हम किसी घर के सामने खड़े हैं तो वहाँ ऐड का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब मैं घर के अंदर चला गया हूँ, वहाँ से फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, वो आपसे पूछता आप कहाँ हैं, मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपने घर पे हूँ,
यानी घर के अंदर हैं तो आप इन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जैसे ही आप घर के आगे आ जाते हैं और बात करते हैं, आप किसी को लोकेशन बता रहे हैं, भाई साहब आप कहाँ खड़े हैं, तो मैं मेरे घर सामने एक पुरानी बिल्डिंग है, मैं उसी घर के सामने खड़ा हूँ, आप उस बिल्डिंग को स्पेसिफिक पॉइंट बना लिए हो, तो तब आप ऐड का प्रयोग कर सकते हैं। जब आपने किसी खास चीज़ को, चाहे वो मकान हो, पुराना बिल्डिंग हो या कोई एरिया हो, उसको आप एक, जैसे मैंने बताया, स्पेसिफिक पॉइंट के रूप में यूज़ करते हैं, वहाँ आप ऐड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये आता है, अब मैं बताता हूँ, फॉर अ पॉइंट, खुली जगह, ओपन प्लेस। ओपन प्लेस के लिए भी हम ये इस तरह का ऐड का प्रयोग करते हैं। इसमें है एट द कॉर्नर, मैंने पहले ही बताया, एट द बस स्टॉप। ये बस स्टॉप का खेल मैं थोड़ी देर में खेलने वाला हूँ, आप सभी इंतज़ार कीजिए। एट द डोर, अगर कोई आपके दरवाजे पे खड़ा है, वो दरवाजे पे चढ़ के तो नहीं खड़ा है ना, वो दरवाजे के जस्ट सामने खड़ा है, तो वहाँ हम एट द डोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो हमारे दरवाजे से बाहर हैं। अगर वो अंदर आ जाते हैं तो फिर इन का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन जब तक वो दरवाजे के बाहर खड़े हैं तो वो हाँ हम एट का प्रयोग करेंगे। और एट द एंड ऑफ रोड, कोई पूछता है, अब मैं पटना जा रहा हूँ या पटना के किसी गली नंबर पे जा रहा हूँ और चलते चलते मैं रोड के बिल्कुल अंत में पहुँच गया और मेरे दोस्त का कॉल आता है, आप कहाँ खड़े हो, तो वहाँ आप जो भी बताएंगे तो उस सेंटेंस में आप एट का प्रयोग करेंगे। जब भी किसी रोड की समाप्ति होती है या आप किसी को लोकेशन बता रहे हैं, वहाँ भी आप एट का प्रयोग करेंगे। एट द टॉप ऑफ द पेज, टीचर बोलते हैं चलो बाबू अपने किताब के सबसे ऊपर में देखो, तो वहाँ हम एट का प्रयोग करते हैं। या बोलते हैं कि इस किताब के इस पेज नंबर 14 के कॉर्नर में देखो, ऊपर वाले कॉर्नर में देखो, वहाँ भी स्पेसिफिक पॉइंट दिया गया है। एक तो पेज नंबर दे दिया गया और उसके कॉर्नर में दे दिया गया कि ये टॉपिक आप वहाँ देखो, तो वो वहाँ भी हम एट का प्रयोग करेंगे। अब जैसा मैंने बताया ऑन वीकेंड, एट वीकेंड, आप सोचिए, ऑन वीकेंड भी आपने देखा होगा, सुना होगा, एट वीकेंड भी सुना होगा, ये सही कौन सा है, ये है या ये है? मेरी बात माने तो ये दोनों सही है, ऑन वीकेंड, एट वीकेंड। यहाँ होता क्या है, ऑन वीकेंड जो है वो यूएसए इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश है, लेकिन एट का वीकेंड जब भी आता है तो ब्रिटिश इंग्लिश को वो फॉलो करता है। ऑन वीकेंड अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करता है और एट वीकेंड ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करता है। तो हम जानते हैं हमारी भारतीय जितनी भी शिक्षण से जुड़ी किताबें बनी हुई है वो ब्रिटिश लैंग्वेज को ज़्यादा पसंद करती है, और हमारी लगभग 99% शिक्षण, ये जो कह सकते हैं शिक्षा से जुड़ी जितनी भी किताबें अंग्रेजी मीडियम में आती है, इंग्लिश मीडियम में आती हैं, वहाँ पे हम ब्रिटिश रूल को फॉलो करते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ हम एट वीकेंड मानते हैं। लेकिन जब कोई आपसे ये पूछ दे ऑन वीकेंड सही है या एट वीकेंड सही है, वहाँ आप बेहिचक बेधड़क बोलेंगे दोनों सही है, क्योंकि ग्रामेटिकल दोनों सही है। तो चलिए अब देखते हैं, जैसा मैंने बोला था बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इसमें हम इन या ऑन। कोई सोच रहे होंगे कि बस में मैं चढ़ता हूँ तो मैं तो बस के अंदर आ गया, वहाँ मैं इन का प्रयोग कर लूँगा। ट्रेन बहुत बड़ी गाड़ी है, उसके अंदर जब है एक छोटा सा घर के अंदर रहते हैं तो वहाँ इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये ट्रेन तो काफ़ी बड़ी है। एरोप्लेन, उसमें भी तो 100 से अधिक आदमी एक साथ बैठते हैं, वहाँ हम ऑन का प्रयोग क्यों करते हैं? जहाँ भी हमें अपने पैरों से चलकर उस जगह तक पहुँचना होता है, ऐसा नहीं ना है हम पैर से चल के पहुँचे और गेट पे जाते ही बैठ गए। हम चल तो रहे हैं अपने पैर से, बस में चढ़ भी लिए, बस की सतह पे चढ़ भी गए और वहाँ सतह से हमारा टच भी हो गया, तो वहाँ हम ऑन का प्रयोग बेहद या इन का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि हम बस के अंदर आ गए। वैसा नहीं करेंगे। हम बस पे चल के गए हैं और चलने के बाद हम अपनी सीट के लिए भी और कुछ कदम चलने वाले हैं, तब जाके मुझे अपनी सीट मिलेगी, तो वहाँ पे हम बिना किसी टेंशन के ऑन का प्रयोग कर देंगे। लेकिन जब बस, ट्रेन, ऑन अ प्लेन, ये तो हो गई ऑन की बात, लेकिन जब कार या टैक्सी में हम चढ़ते हैं तो वहाँ हम इन का प्रयोग करेंगे। अब सवाल ये आता है कि बस के लिए, ट्रेन के लिए, एरोप्लेन के लिए, शिप के लिए हमने बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के ऑन का प्रयोग कर लिया, तो ये छोटी सी गाड़ी के लिए इन का प्रयोग क्यों करना है? तो इसका ये फंडा है कि छोटी सी गाड़ी कार है,
मैंने बताया कि बस में चढ़ने के लिए या ट्रेन में या एरोप्लेन में चढ़ने के लिए आपको कुछ कदम चलने पड़ते हैं और आपकी सीट खोजनी पड़ती है, लेकिन कार के लिए आप करते क्या हो, कार के पास पहुंचते हो और कार का गेट खोल के सीधे अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। तो वहाँ हम बिना किसी टेंशन के इन का प्रयोग करेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ मैंने बताया था इन, एट, ऑन, लेकिन ये कार की बात जब आ गई, टैक्सी की बात आ गई, तो यहाँ पे एक बात और होती है कि अगर कार बिल्कुल खाली है और वहाँ आप सिंगल पर्सन हैं या आपके साथ और कोई आने वाले हैं, तो उस समय तक आप इन का प्रयोग करेंगे, गेट इन द कार। लेकिन जब कोई पहले से आपके कार में बैठा हुआ है, वो आपको आवाज़ दे रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, या आप जब पहले से बैठे हुए हैं किसी दूसरे को आवाज़ देना है, गेट इन टू द कार, यानी आपने उन्हें बुलाया। ऐसा नहीं ना है कि आपने गेट खोल के सीधे बैठ लिए, आपको वो बुला रहे हैं, आजा भाई आजा, मेरे कार में बैठ जा, मेरे पास सीट है, आप आके बैठ जाओ। तो वहाँ हम गेट इनटू दी कार, आप कार में आके बैठो, वो आपको बोल रहे हैं, आप खुद से नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वो बुला रहे हैं, इसलिए वहाँ पे गेट इनटू का प्रयोग करना है। जब आप किसी को दूसरे को बुला रहे हैं या कोई दूसरा आपको बुला रहा है, तो वहाँ पे आप बताएंगे या समझाएंगे, यहाँ भाई इनटू का प्रयोग करना है। लेकिन आप जब सिंगल पर्सन हैं, फर्स्ट टाइम आप बैठने वाले हैं कार में, तो वहाँ पे आप बिना किसी प्रेशर के इन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है टाइम, डेज एंड डेट्स। टाइम, डेज और डेट्स के लिए मैंने बताया है कि ऑन का प्रयोग करना है, या सभी जानते भी हैं, आज तक सभी ग्रामर में पढ़ भी लिए हैं कि ऑन का प्रयोग किया जाता है। आई गो टू दी जिम ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, बिल्कुल सही है। योर अपॉइंटमेंट ऑन 25 फरवरी 2024, आपका अपॉइंटमेंट का डेट 25 फरवरी 2024 को है। ही वॉज बोर्न इन 1986 इन फरवरी, उनका जन्म 1986 के फरवरी में हुआ था। यहाँ भी हम जैसा शुरू में बोले थे, मैंने बोला था कि हिंदी में वाक्य को समझें, वाक्य क्या कह रहा है। तो यहाँ हमने देखा ही वॉज बोर्न इन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ही वॉज बोर्न इन 1986 इन फरवरी, उसका जन्म या उनका जन्म 1986 के फरवरी में। जहाँ पे में आ रहा है तो ये ध्यान देना है, बिना किसी प्रेशर के इन का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। इन मीन्स में, मैंने पहले बताया था वहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, डेट, यहाँ पे ये तो हम फॉलो कर रहे हैं, ईयर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फरवरी को भी फॉलो करते हुए आ रहे हैं, लेकिन सेंटेंस क्या कर रहा है, अब इसमें हम कुछ नया लेके आ रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं इसके अपवाद, एक्सेप्शंस क्या होते हैं। दे लेफ्ट ऑन द इवनिंग ऑफ जुलाई 25, दे लेफ्ट ऑन द इवनिंग ऑफ जुलाई 25। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ जुलाई के लिए मैंने बताया है इनका प्रयोग करना है, लेकिन इस सेंटेंस में आपको दे लेफ्ट ऑन द इवनिंग ऑफ जुलाई 25, वे 25 जुलाई के शाम को चले गए। यहाँ पे कहीं भी में नहीं आ रहा है, वे 25 जुलाई के शाम को चले गए। यहाँ आप ध्यान देंगे, हिंदी सेंटेंस में कहीं भी में का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसलिए आप भी इनका प्रयोग नहीं करते हुए ऑन का प्रयोग कर देंगे, यह अपवाद है। और दूसरा देखते हैं, वी हैव लंच एवरी डे एट नून। जैसा मैंने बताया था, पार्ट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, एट मिडनाइट, उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये भी एक एक्सेप्शंस है। वी हैव लंच एवरी डे एट नून, यहाँ पे हम एट नून का प्रयोग कर रहे हैं। एट डिनर की बात आएगी तो एट नाइट, एट मिडनाइट, यहाँ पे थोड़ा सा रूल को पीछे छोड़ते हैं। और ये ध्यान रखते हैं कि कभी कभार अपवाद, जब इस तरह के शॉर्ट की बात आती है कि हम लोग रोज़ दोपहर में लंच करते हैं, या हम लोग रोज़ दोपहर 12 बजे या दोपहर के समय लंच करते हैं, यहाँ भी में भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन हमें यूज करना है ऑन का, एट का। इट वॉज अ वार्म आफ्टरनून इन अगस्त, यहाँ फिर हमसे वही आ गए, हम सभी पहुँच चुके हैं। इट वॉज अ वार्म आफ्टरनून इन अगस्त, अगस्त महीने का वह सबसे गर्म दिन था, अगस्त महीने का वो सबसे गर्म दिन था। तो यहाँ भी हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर इस तरह से पढ़ेंगे, इट वाज अ वार्म आफ्टरनून इन अगस्त, अगस्त में काफ़ी गर्मी थी, अगस्त के उस दोपहर काफ़ी गर्मी थी।
अब देखते हैं फेस्टिवल्स के लिए मैंने बताया है ऑन का प्रयोग करते हैं। फेस्टिवल्स के लिए सभी जानते हैं ऑन दशहरा, ऑन माय बर्थडे, ऑन ईद, ऑन क्रिसमस। लेकिन यहाँ पे एक राज छुपी हुई है। फेस्टिवल्स के लिए हम आँख मूंद के कभी भी ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे। और ध्यान क्या देंगे? ध्यान इस बात का देना है कि जब भी फेस्टिवल के मौके पे हम कुछ नया करने वाले हैं, मान लेते हैं फेस्टिवल के मौके पे हम नया घर लेने वाले हैं, दिवाली के मौके पे कार लेने वाले हैं, ईद के मौके पे घर लेने वाले हैं, तो जब भी किसी मौके का बात आता है, किसी खास त्यौहार के 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, या 2 दिन बाद, या 4 दिन बाद, कोई फिक्स समय नहीं दिया गया कि दशहरा के दिन ही लेंगे, दीपावली के दिन ही लेंगे, ईद के दिन ही लेंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं कि उस दिवाली के मौके पे लेंगे, ईद के मौके पे लेंगे। तो वहाँ हम देखते हैं कैसे इसका प्रयोग करते हैं। वी विल बाय अ न्यू कार एट क्रिसमस। वी विल बाय अ न्यू कार एट क्रिसमस। क्रिसमस पे हम एक नई कार लेने वाले हैं। यहाँ हम बिना किसी सोच समझ के एट का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग होम एट दिवाली। मैं दिवाली पे घर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है क्लियर कि दिवाली के दिन ही घर जाने वाला हूँ। मैं दिवाली पे घर जा रहा हूँ। आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं, या जो भी ऑफिस में काम करते हैं, मैं इस दशहरा घर जा रहा हूँ। मतलब दशहरे पे जा रहा हूँ। आपका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि 10 बजे जाना है या दशहरा के दिन ही जाना है। आप ये बोल रहे हैं कि दशहरा के 2 दिन पहले भी जा सकता हूँ, या दशहरा के दिन भी जा सकता हूँ, दशहरा के 2 दिन बाद भी जा सकता हूँ। तो वहाँ पे हम, जहाँ पे कोई क्लियरेंस नहीं हो, आसपास हो, कोई भी फेस्टिवल के आसपास आप कोई अच्छा काम करने वाले हैं, नया काम करने वाले हैं, कोई नई चीज़ खरीदने वाले हैं, तो वहाँ आप ऐड का प्रयोग करते हैं। अब जैसा मैंने बताया था कि सर ऐड, हाँ, बैंक, अगर आप बैंक पहुँचते हैं और किसी को, फिर से वही बात आती है, एट द बैंक, इन द बैंक, मैंने लिख के रखा है एट द बैंक, फिर वहीं पे बात आती है। अगर आप किसी को एग्जैक्ट लोकेशन बता रहे हैं, आप कहाँ खड़े हो, अरे भाई मैं SBI के बाहर खड़ा हूँ या ICICI के बाहर खड़ा हूँ, वहाँ आप एट का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आप बैंक के अंदर पहुंच चुके हैं और अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, उस समय किसी का कॉल आता है और आपसे पूछता है आप कहाँ हैं, तो उस समय आप बोलते हैं इन द बैंक। अब बात आती है सरफेस, सतह। यहाँ हम जानते हैं कि केवल दीवार की बात, मैंने शुरू में ही बता दिया था, ये जो सरफेस है ये बिल्कुल प्लेन है। और यहाँ पे बताया भी गया है, ग्रामर में हर जगह बताया गया है, जब भी प्लेन सतह या दीवार की बात आती है, वहाँ हम ऑन की बात करते हैं और ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आज हम दिखाएंगे ऑन का प्रयोग हम इन में भी कर सकते हैं, एट का प्रयोग, सॉरी, ऑन का प्रयोग, इन का प्रयोग और एट का प्रयोग इस वॉल के लिए भी कैसे कर सकते हैं। जब बात आती है वी हैव गॉट वेट पैचेज ऑन द वॉल, गीला धब्बा हम दीवार पे हमने देखा या पाया, हमने दीवार पे काफ़ी गीले धब्बे पाए। वी हैव गॉट वेट पैचेज ऑन द वॉल, यहाँ हम ऑन का प्रयोग करते हैं। लेकिन सेंटेंस, जैसा मैंने पहले बताया है, सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, उसका हिंदी मीनिंग क्या कहता है, तभी आप ये प्रेपोजिशंस का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा संभव अच्छा होगा, रिजल्ट होगा और 100% आपका रिजल्ट आएगा। देयर इज़ अन इलेक्ट्रिक सॉकेट इन द वॉल। देयर इज़ अन इलेक्ट्रिक सॉकेट इन द वॉल। दीवार में एक इलेक्ट्रिक सॉकेट भी है। यहाँ दीवार में एक इलेक्ट्रिक सॉकेट है। वहाँ क्या था, दीवार पे काफ़ी धब्बे दिखाई दिए या पाए गए, दीवार पे काफ़ी गीले धब्बे दिखाई दिए। दीवार में एक सॉकेट है, दीवार में कील डालनी है, वहाँ हम इनका प्रयोग करेंगे। दीवार पे कुछ लिखना है, ऑन द वॉल। अब देखते हैं लुक एट द वॉल, स्पेसिफिक पॉइंट, ये हो गया लुक एट द वॉल। यह क्लियर है कि आपको इसी दीवार को देखना है। लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट माई आइज़, मेरी आँख को देखो। आपको मैंने चेहरा देखने नहीं कहा है, मेरी आँखों को देखो। अब मेरी आँखों में देखो, इन माई आइज़। तो इसे ध्यान देना होगा, समझना होगा कि जब आपको बोल रहे हैं डायरेक्ट स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे दिया गया वॉल, वी हैव गॉट, एक दीवार है उस पर काफ़ी गीला धब्बा देखा गया या पाया गया, वहाँ हमने ऑन का प्रयोग कर लिया। इलेक्ट्रिक सॉकेट दीवार में लगाया गया है तो वहाँ हमने इन का प्रयोग कर लिया, और दीवार को देखो तो एट का प्रयोग कर लिया। तो ये सतह के लिए जैसा मैंने बताया है, प्लेन और सरफेस के लिए ऑन का प्रयोग जो है वो आँख मूंद के कभी नहीं करेंगे, और हिंदी के सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हुए उसका जवाब लिखने का कोशिश करेंगे। अब बात आती है कि
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सभी प्लीज़ मेरे इस चैनल @सोनू प्री प्राइमर 1986 को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे बेल बटन को दबा के रखिएगा कि आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।